इसी के साथ मुझे एक और वाक़या याद आया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं जो कि अमेरिका में न्यू जर्सी में थे, उनका नाम था शकूर आलम। वो अमेरिका में पीआईए के मैनेजर थे। रिटायरमेंट के बाद वो उधर ही बस गए। उसके बाद उन्होंने चैरिटी का काम शुरू किया जिसमें वो ज़रूरतमंदों, तालिब इल्मों, यतीमों, बेवाओं उनकी मदद किया करते थे। उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर किया जो आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं ऐन जवान था तो मुझे अल्लाह पाक ने हज के लिए मेरे ऊपर इस तरह का फजल फरमाया और मैं हज के लिए जा रहा था। तब लाहौर से, रावलपिंडी से फ़्लाइट्स कराची आती थी सबसे पहले। वहाँ पे हाजी कैंप में थोड़े दिन रुककर हाजी, उसके बाद उनको मुख्तलिफ फ़्लाइट्स के ज़रिए सऊदी अरब भेज दिया जाता था। तो बोलते हैं कि हमारे साथ एक बूढ़ा जोड़ा भी था जो हस्बैंड वाइफ थे और वो फर्स्ट टाइम हज के लिए निकले थे और गालिबन वो अपने शहर से ही फर्स्ट टाइम ही बाहर निकल रहे होंगे। क्यों, उनका जो चलने का स्टाइल और उनकी जो बातें थी वो ऐसी चीज़ को शो कर रही थी। तो वो भी मेरे साथ रावलपिंडी से बैठे और कराची जैसे हम उतरे तो मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया अपना सामान वगैरह लेकर। तो मैंने देखा कि वो मुझे बूढ़े कपल वगैरह नज़र नहीं आ रहे, वो किधर है। तो मुझे दिमाग में आया कि शायद उनके लिए थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की सारी चीज़ों को मैनेज अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फाइनली जैसे मैं अंदर गया एयरपोर्ट में, देखा तो वो ज़मीन पे बैठे हुए थे और उनका जो सामान था वो बेल्ट के ऊपर चक्कर ही खाया जा रहा था। फाइनली मैं उनके पास गया, उनका सामान नीचे उतारा, उनको साथ लेकर मैं बाहर आया। तो उनकी जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड से कह रहे थे, मैंने आपको बोला था ना कि अल्लाह पाक हमारे लिए कोई फरिश्ता भेजेंगे मदद के लिए। तो उनके हस्बैंड कहते हैं, हाँ, अल्लाह पाक ने इंसान की शक्ल में हमारे लिए एक फरिश्ता भेज दिया है। उनका माइंड था कि जहाज़ भी एक बस है, तो ये हमें 1-2 महीने के बाद हज वाली जगह पे पहुंचा देगी, सऊदी अरब में पहुंचा देगी। फाइनली जैसे वो वहाँ पे आए तो उसके बाद मैंने उनकी बातों से ये सबक हासिल किया, ये चीज़ मैंने अपने दिमाग में बिठाई कि मैं इनकी जिम्मेदारी उठाता हूँ। इनका यहाँ से लेकर वहाँ तक जो कुछ भी रहेगा इनको अपने मैं साथ रखूँगा ताकि इनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो मैंने अपने दिल में ये चीज़ ठान ली थी। तो उसके बाद मैं उसी के ऊपर लग गया। वो दोनों बुजुर्ग मियाँ बीवी आसमान की तरफ देखते, उसके बाद मेरी तरफ देखते। तो मैं दिल में सोच रहा था कि ये अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि अल्लाह पाक शुक्र है हमारी मदद के लिए आपने किसी को भेज दिया। हालांकि देखा जाए दूर तक मेरा उनसे कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं था, लेकिन पावर ऑफ टंग, आपके दिल को भी सुकून मिलता है जब आप किसी की हेल्प करते हैं। और जब आप ना चाहते हुए भी किसी की रिक्वेस्ट के ऊपर भी ना, आप खुद जाकर उनसे बोलें कि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो मुझे लगता है कि मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए। तो जब अगले बंदे के दिल से इस तरह की दुआएं निकलती है सर, वो डायरेक्ट अल्लाह पाक के पास जाती है। तो यही चीज़ है पावर ऑफ टंग की। जब आप अच्छी नीयत के साथ, अच्छी सोच के साथ एक कदम लेते हैं, दूसरे की हेल्प करते हैं, सर उसका नतीजा भी अच्छा निकलता है। फाइनली जिस लोकेशन पे हमने आना था वो वाली लोकेशन भी हमें मिल गई। बिल्कुल सेम 48 स्ट्रीट्स के सामने एक रॉकफिलर बिल्डिंग थी। उसके सामने एक मसनूई बर्फ़ बनी हुई थी, लोग उसके ऊपर स्केटिंग कर रहे थे। छोटी छोटी दुकानें लकड़ी के बने हुए ब्लॉक्स की तरह वो जगमगा रही थी। वो क्रिसमस जोबन पर था और कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री वहाँ पे लगाया जाता है, जो कि दुनिया भर से लोग वहाँ पे आते हैं और उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और इन्जॉय करते हैं उस मोमेंट को। मेरी बेटी को मैशमेलो लेना था। मैशमेलो एक कॉस्ट्यूम है। और जब हम मार्केट में गए, दुकान पे गए, तो वहाँ पे देखा एक लंबी सारी लाइन लगी हुई है। तो हम तो पहले बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो मेरी बेटी का भी मुंह तरसा आया। तो मैंने उसको बोला, टेंशन नहीं लो, मैं आपको एक लाइव एक्सपेरिमेंट करके देता हूँ, आप इससे भी सबक सीखोगे कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ टंग। तो मेरी तरफ बड़ा ना अजीब से देख रही है, हैरत से देख रही है। फाइनली मैं दुकान पे गया तो मैंने उसको बोला कि कौन सा आपको मैशमेलो पसंद है। उसने पसंद किया और लाइन में सबसे आगे खड़ा हुआ बंदा, उससे मैंने एक्सक्यूज़ मी करके रिक्वेस्ट की कि सर इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप अपने ऑर्डर के साथ हमारा भी एक छोटा सा ऑर्डर परचेज कर लेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज़। तो अब यकीन जानिए
उसने बोला व्हाई नॉट, उसने बड़ी खुश दिली से बोला व्हाई नॉट। तो मैंने उसको $20 का नोट दिया, तो उसने हमारा ऑर्डर भी परचेज कर लिया। मैंने अपनी बेटी को बताया कि देखो दिस इज द पावर ऑफ टंग, कैसे 2 मिनट में हमने इतनी लंबी लाइन को भी खत्म कर दिया और इतना बड़ा पत्थर एक और उठा दिया। एक तरह से मिसाल उसको दी, तो उसके दिमाग में बैठी कि वाकई समथिंग इज देयर, सो वी हैव टू यूज आवर टंग इन अ स्पेशल वे। इसके बाद हमने उस मोमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया, उस टाइम को हमने बहुत अच्छे तरीके से गुजारा। सो दिस इज द पावर ऑफ टंग। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उन तमाम बहन भाइयों से, उन बेटे बेटियों से जो इसका इस्तेमाल नहीं जानते हैं, वो इसके ऊपर अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। अपने उस्तादा से, अपने माँ बाप से, अपने बड़े बहन भाइयों से पूछिए, अहले इल्म वाले से पूछिए, ताकि आपकी ज़िंदगी मज़ीद आसान से आसान तरीन हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना इंटरेस्ट काइंडली कमेंट सेक्शन के ज़रिए शो कीजिए। अब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए।